राधे राधे दोस्तों। भविष्य मालिका शून्य संहिता दोनों ही भारतीय संत परंपरा के अमूल ग्रंथ है, जिसकी रचना महान ओडिशा संत अच्युतानंद दास की थी। इन ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य केवल आध्यात्मिक दिशा देना नहीं था, बल्कि सामाजिक, प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय घटनाओं की भविष्यवाणियों के माध्यम से मानवता को चेतावनी और मार्गदर्शन देना था। संत अच्युतानंद दास जी ने 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के समय ओडिशा में प्रकट हुए। वे पंच सखा में से एक थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से प्रभावित थे। इन 5 संतों ने सामाजिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा दिया और धर्म को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी। उनकी भविष्यवाणियां भविष्य मालिका और शून्य संहिता जैसे ग्रंथ में वर्णित किया गया है। ये ग्रंथ केवल धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें पृथ्वी, ब्रह्मांड, समाज, राजनीति और प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन भी मिलता है। शून्य संहिता अच्युतानंद दास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। यह ग्रंथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मानव चेतना, प्राकृतिक आपदाओं और मानव समाज की भविष्य की स्थितियों को गूढ़ भाषा में प्रस्तुत करता है। इसका नाम शून्य इसलिए रखा गया है क्योंकि यह जीवन और ब्रह्मांड के उस निरंकार स्रोत की बात करता है जिसे हम शून्यता कहते हैं। शून्य संहिता में यह बताया गया है कि यह संसार शून्य से आरंभ हुआ। इसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में गूढ़ बातें कही गई है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिग बैंग थ्योरी से मिलती जुलती है। कलयुग के दौरान धर्म, नैतिकता और मानवता में गिरावट आएगी। लालच, स्वार्थ और अधर्म का बोलबाला होगा। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ और महामारी व्यापक होगा। मनुष्य में नैतिकता का पतन होगा, विश्वास का संकट आएगा। भविष्यवाणी के अनुसार जब कलयुग समाप्त होगा तब सतयुग का उदय होगा। यह समय समाज के पुनर्जागरण का होगा, जहाँ सत्य, धर्म और आध्यात्मिक चेतना का पुनः स्थापना होगा। मानव जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यह ग्रंथ आत्मा से परमात्मा और प्रकृति के सामंजस्य पर जोर देकर कहा गया है। जब यह शरीर से ऊपर इंसान उठता है तो वो आत्मा से परमात्मा तक का उसका मिलन होता है। इस पृथ्वी पर आने का मेन उद्देश्य यही होना है कि जब हमें मनुष्य शरीर धारण किया गया है, केवल इस भौतिक जगत में ही उलझे रहने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। यही हर प्रत्येक ग्रंथ में बातें बताई गई है और इस भविष्य मालिका में भी यही बातें बताई गई है कि इंसान को भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि वह चाहे अपने अंदर की सातों चक्रों को जागृत करके वह बहुत ही ऊपर उठ सकता है, बहुत ही उसे आत्मज्ञान भी हो सकता है, यहाँ तक कि वह दिव्य देवताओं के दर्शन भी पा सकता है। लेकिन मनुष्य भूल चुका है कि उसके अंदर भी पावर है। उसी पावर को जगाने के लिए आज हमारे सामने यह भविष्य मालिका प्रस्तुत है। भविष्य मालिका अच्युतानंद दास
ने लिखा है और प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें भविष्य की घटनाओं का उल्लेख काव्यात्मक शैली में किया गया है, अर्थात कविता रूप में भी किया गया है। इसे मल्लिका कहा जाता है क्योंकि यह एक गूढ़ और दार्शनिक भाषा में लिखी गई माला है। यह माला की श्रृंखला है। राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन के विषय में भविष्य मालिका में विभिन्न शासकों और राजनीतिक घटनाओं की भविष्यवाणी की गई है। यह भी बताया गया है कि समाज में वर्ग संघर्ष और नैतिक मूल्यों का पतन होगा। धार्मिक संस्थानों में भ्रष्टाचार और दिखावटी पूजा का बोलबाला होगा। सच्चे धर्म और आध्यात्मिकता का पुनर्जन्म होगा, एक महान आत्मा के माध्यम से होगा। भूकंप, बाढ़, सूखा और नई बीमारियों का भी जिक्र मिलता है। पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा और पृथ्वी पर भारी संकट बढ़ेगा। यह सारी घटनाएं प्राकृतिक आपदाओं के कारण होगी। भविष्य मालिका को समझना आसान नहीं है क्योंकि इसमें प्रतीकों को, उपमाओं और गूढ़ भाषा का प्रयोग किया गया है। इसे पढ़ने और समझने के लिए गहन अध्ययन और आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। अध्याय 14 में मानव धर्म और ब्रह्मांडीय व्यवस्था से संबंधित प्रमुख सिद्धांत हो सकते हैं। यह अध्याय इस बात की ओर इशारा करता है कि कलयुग के दौरान मानव अपने धर्म और नैतिक मूल्यों से दूर हो जाएगा, लेकिन अंत में सत्य और धर्म की विजय होगी। मानव को चेतावनी दी गई है कि स्वयं को सत्य और धर्म के पथ पर लाने की। भविष्य के मिल रहे हैं संकेत बार बार। संकट के समय में एक दिव्य शक्ति प्रकट होगी। शून्यता का महत्व, सभी जीव शून्य से उत्पन्न हुए हैं और शून्यता में विलीन हो जाएंगे, यही आखिरी सत्य है। शून्य संहिता और भविष्य मालिका केवल भविष्यवाणियों के ग्रंथ ही नहीं, मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों और ब्रह्मांड की गहराइयों को उजागर करने वाला ग्रंथ है। इसका प्रमुख उद्देश्य मानव को धर्म, सत्य और आत्मज्ञान के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करना है। यह आप इस ग्रंथों के किसी भी विशिष्ट भाग को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया संबंधित संदर्भ हमें जरूर बताइए। मैंने अपने वीडियो में कई बार आप लोगों को भविष्य मालिका के विषय में बताई हूँ और मैं बार बार आप लोग को सावधान कर रही हूँ कि आने वाला समय बहुत ही गंभीर होने वाला है। जिस प्रकार से यह परिवर्तन हो रहा है, इसमें केवल सत्य की ही जीत होगी और अधर्म की हार होगी। झूठ खत्म होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो की जानकारी आप लोगों को जरा भी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आप लोग भी यह आत्मज्ञान लोगों तक पहुंचा सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।